आधुनिक भारत के एक बड़े शहर की गलियों में हॉर्न बजाती गाड़ियों और ऊंची इमारतों के बीच एक छोटा सा लड़का रोहित अपनी जिंदगी से जूझ रहा था। वह अनाथ था, माता पिता को बचपन में ही खो चुका था। उसे अक्सर लोग बेचारा कहकर पुकारते, पर उसके दिल में एक आग जलती थी, कुछ कर दिखाने की, कुछ बनने की। रोहित दिन भर चाय की दुकान पर काम करता था। सुबह से लेकर रात तक गिलास धोना, ग्राहकों के आदेश पूरे करना ही उसकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। स्कूल जाने का सपना उसके लिए बहुत दूर की चीज लगती थी। जब कभी वह यूनिफॉर्म पहने बच्चों को हंसते खेलते देखता तो उसके मन में कसक उठती, लेकिन फिर भी वह अपने हालात से समझौता नहीं करता। एक दिन चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग प्रोफेसर आए। उन्होंने देखा कि रोहित खाली समय में कागज पर अंकों से खेल रहा है, गुणा, भाग, जोड़। प्रोफेसर चौंक गए। उन्होंने पूछा, बेटा, ये सब कहाँ सीखा? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, साहब, बस ग्राहकों की बातें सुनकर और पुरानी किताबें पढ़कर। प्रोफेसर ने उसके माथे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारे भीतर आग है। पढ़ाई से ही तुम्हारा जीवन बदल सकता है। हार के डर को मत पालो, कोशिश करते रहो। लेकिन रोहित डर गया। उसने सोचा, मैं कहां पढ़ाई करूंगा? फीस कहां से आएगी? अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे। डर ने उसे रोक लिया। वह फिर से बर्तन धोने में जुट गया, मानो सपने देखना भूल जाना ही आसान रास्ता था। कुछ दिनों बाद वही प्रोफेसर फिर आए और रोहित को एक पुरानी किताब और एक पेन देकर बोले, बेटा, डर हारने वालों का हथियार है। अगर जीतना है तो इस डर को हराना सीखो। याद रखना, असफलता अंत नहीं, सीखने का जरिया है। उन शब्दों ने रोहित के दिल में हलचल मचा दी। उस रात रोहित ने निर्णय लिया। वह देर रात तक किताब पढ़ने लगा। दुकान का काम खत्म करने के बाद अंधेरी गली में बैठकर सड़क की लाइट के नीचे पढ़ाई करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसे अब नींद से ज्यादा अपने सपने प्यारे लगने लगे। जल्द ही चुनौतियां आने लगी। कुछ लोग उसे देखकर हंसते, अरे, चाय वाला लड़का डॉक्टर बनेगा क्या? दुकान का मालिक गुस्सा करता, पढ़ाई से पेट नहीं भरता, काम पर ध्यान दे। भूख और थकान उसे कई बार तोड़ देती, लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई की कॉपी, पेंसिल खरीद सके। धीरे धीरे वह शहर के फुटपाथ पर रोहित क्लासेस चलाने लगा। रोहित ने 10वीं की परीक्षा देने का निर्णय लिया। यह उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसने अकेले तैयारी की। हर दिन यह डर उसे सताता, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन भीतर से एक आवाज कहती, डर को हराओ, वरना वही तुम्हें हरा देगा। परीक्षा के दिन जब वह परीक्षा केंद्र पहुंचा तो बाकी छात्रों के पास महंगे पेन, बैग और किताबें थीं। रोहित के पास सिर्फ पुराना बैग और टूटी हुई घड़ी। कई बार उसके हाथ कांपने लगे, पर उसने खुद से कहा, आज डर के आगे जीत है। परिणाम वाले दिन पूरे मोहल्ले में हलचल थी। जब रिजल्ट घोषित हुआ तो रोहित न केवल पास हुआ, बल्कि टॉपर्स की सूची में उसका नाम चमक रहा था। यह उसकी पहली जीत थी, डर पर, गरीबी पर, हालात पर। अब रोहित ने ठान लिया कि वह पढ़ाई जारी रखेगा। उसने छात्रवृत्ति हासिल की और कॉलेज में दाखिला लिया। पहले जो लोग उस पर हंसते थे, अब वही लोग कहते, लड़का कमाल का है। कॉलेज के दिनों में भी कठिनाइयां खत्म नहीं हुई। कई बार पैसों की कमी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अब रोहित बदल चुका था। उसने हर डर को चुनौती की तरह लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ सालों बाद वही रोहित एक सफल इंजीनियर बना। लेकिन उसने अपनी जड़ें नहीं भूली। उसने गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई बच्चा गरीबी या डर की वजह से अपने सपनों को न छोड़े। स्कूल की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा था, हार के डर को हराओ, सपनों से बड़ी कोई ताकत नहीं। रोहित की कहानी हमें सिखाती है कि डर सिर्फ एक वहम है। असफलता हमें रोकती नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। अगर एक अनाथ बच्चा जिसने जिंदगी की हर मुश्किल झेली, कभी हार न मानते हुए सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, तो हम सब भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। जीवन का सच यही है, हारना गलत नहीं, कोशिश न करना गलत है।